गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का एक बड़ा सा जहाज तैर रहा था। एक मछुआरा जहाज पर खड़ा होकर चारों ओर देख रहा था। जब देख रहा था तो देखा कि एक टुन्नी चिड़िया एक जाल में फंसी हुई है और वह उड़ नहीं पा रही है। कोई मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस चुकी हूँ। कोई तो बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ, कोई तो बताओ मुझे। तभी वहाँ एक जलपरी आती है। चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं इस जाल से तुमको मुक्त कर दूँगी। ठीक उसी वक्त मछुआरा का नजर पड़ जाता है जलपरी पर। मैंने सुना है इन जलपरियों के पास बहुत सारे सोना, चांदी और मनी भी रहती है इन लोगों के पास। ऐसा कहकर चल जाता है मछुआरा अपने दोस्त को बुलाने और बुलाकर लाता है। देखो दोस्त, देखो वहाँ पे जलपरी है। हम दोनों अगर जलपरी को पकड़ लेते हैं तो हम लोग तो बहुत धनिक हो जाएंगे। जलपरियों के पास बहुत सारे सोने, चांदी, गहने, मनी ये सब होती है, मैंने सुना है। ऐसा कहकर मछुआरा और उसका दोस्त दोनों जलपरियों का पीछा करने लगता है। जलपरी को पकड़कर ले जाता है मछुआरा तो देख लेती है टुन्नी चिड़िया और बोलती है, हे भगवान, आज ही तो सुबह को हमको बचाई थी जलपरी और उसके साथ ये मुसीबत आ गया। वो मेरा मदद की, अब मेरा बारी है, मैं भी उसका मदद करूँगी। मैं जलपरी को बचा कर रहूँगी। जाती हूँ अपने दोस्तों को बुलाने। फिर वहाँ से टुन्नी चिड़िया उड़ जाती है और उड़कर जाती है अपने दोस्तों को बुलाने और जंगल में पहुँच जाती है। टुन्नी चिड़िया सारे पक्षियों को बुला लेती है, अपने दोस्तों को भी, और बोलती है कि जलपरी दीदी को तो आप लोग पहचानते ही होंगे, उनको जो हमेशा सबकी मदद करती रहती है। उनको आज दो मछुआरे ने पकड़ के लेके चला गया। जलपरी दीदी को बचाना ही होगा, वो बहुत ही अच्छी है। जब भी कोई मुसीबत में रहता है तो जलपरी दीदी सबको बचाती है। तो बिंदिया चिड़िया बोलती है, सुनो टुन्नी बहना, उनको कौन पकड़ के ले गया? जो इतनी अच्छी है वो क्यों इसी का क्या बुरा करेंगी, जो उनके साथ इतना बुरा हो रहा है? चारों दिशाओं में सब कोई बट जाए और सब लोग खोजेंगे एक एक करके, क्योंकि अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा वो मछुआरा। तब सारस बोलता है, हाँ ठीक कह रही है बिंदिया बहन, ठीक कह रही हैं। अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, पकड़ना होगा मछुआरों को। फिर वहाँ से सब कोई अब ढूंढने चले जाते हैं जलपरी को। नदी नदी, गांव गांव सारी चिड़िया मिलकर खोज रही थी जलपरी को और सारे चिड़िया परेशान भी हो गए थे। साख्तर खोज रहे थे पूरा जल्दी जल्दी, पर नहीं मिलती है और ढूंढते ढूंढते फिर थक जाते हैं लोग और आ जाते हैं उसी जगह पे और बोलते हैं, सुनो टुन्नी बहना, कोई नहीं मिला हम लोगों को, 70 खोज लिए। तब लाल चिड़िया बोलती है, क्यों ना हम लोग फूल परी से मदद ले ले, वो बहुत ही अच्छी है, वो भी सबकी मदद करती है। वो हम लोगों को जरूर बता देंगी कि जलपरी कहाँ पे है, अभी वो जलपरी किस मुसीबत में है। फिर सारा चिड़िया मिलकर चली जाती है फूल परी के पास और फूल परी को आवाज लगाती है, फूल परी निकलो बाहर। फूल परी प्रकट हो, हम लोगों को कुछ मदद चाहिए। फूल परी बाहर आओ। तो फूल परी बाहर आती है और बोलती है, क्या हुआ आप लोगों को? सारे जानवर एक साथ क्यों आए हैं सारे? तब टुन्नी चिड़िया बोलती है, फूल परी हम लोगों का मदद कीजिए, जो जलपरी थी उसको सब पकड़ के ले गया है मछुआरा, न जाने कहाँ। उनको बचाने में हम लोगों का मदद करिए कि वो कैसी है और किस हालत में है।
फूलपुरी बोलती है, ठीक है चलो सब मेरे साथ। और वो उड़ते उड़ते सब चले जाते हैं नदी के पास, और जहाँ से जल परी को गायब किया था सब वहाँ पे आकर फूल परी अपने जादू से कुछ करती है, और उसी समुंदर के शांत जलाशय में जल परी दिखती है। जल परी को कोई पकड़ के हॉस्पिटल बेड पे सुला दिया था और उससे कुछ पूछताछ कर रहा था लोग। तब परी बोलती है, देखो जल परी को कोई ले गया है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया है, ना जाने उसके साथ क्या करेगा लोग, उसको बचा लो, तुम सब जाओ, एक बाजार में मिलेगी वो। मधुपुर जंगल में बहुत सारे चिड़िया पक्षी सारा रहते थे। बारिश का मौसम आने वाली थी, जिससे सारा कोई अपने अपने घोंसले की तैयारी जोरों शोरों से कर रही थी लोग। कोई पक्षी अपने से घोंसला बना रहा था, कोई खरीद रहा था और कोई दाना का जुगाड़ कर रहा था। उसी जंगल में एक कांता माँ आती है, जो कि हर एक पक्षी के लिए लाती है घोंसला, और वो भी बनाया हुआ, और बेचती है और बोलती है, कांता माँ आई पक्षी माँ, आई पक्षी बहन, ले ली घोंसला, खरीद ली घोंसला, बारिश का मौसम आने वाला है, खरीद ली घोंसला माँ, अच्छे अच्छे घोंसला है मेरे पास, गोल घोंसला, लंबे घोंसला, आइए घोंसला खरीद लीजिए कोई, आइए आइए। तभी वहाँ चिंटू कबूतर जाता है और बोलता है, सुनो अम्मा, हमें बड़ा सा चाहिए, एक दो घोंसला, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, एक मैं हूँ, सो बड़ा हो वो दिखाइए। ये वाला कैसा है? ये वाला 55 रुपया का है, लेना है तो ले लो बाबू, ये बहुत ही मजबूत रहेगा। नहीं नहीं, मैं इससे भी बड़ा चाहती हूँ और अच्छा वाला चाहती हूँ, मुझे वो वाला दिखाओ ना। यहाँ तो मैं एक ही लाई हूँ, दूसरे गांव में रखी हूँ, सारे बहुत किस्म किस्म के बहुत सारे घोंसले रखी हूँ, अगर और देखना है और लेना है तो चलो सब वहाँ पे, नहीं तो ये ले लो। नहीं कांता माँ, चलिए दूसरे गांव में वहीं से ले लेते हैं, चलिए। तब वहाँ से सारे चिड़िया उठ के चले जाते हैं, और गांव में किस्म किस्म के रहता है घोंसला। सारे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे सारे घोंसले बिक जाते हैं, और एक ही घोंसला बचा हुआ था, वो भी खरीदने आती है लाल चिड़िया और बोलती है, कांता माँ, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं बाद में दे दूंगी, मुझे दे दीजिए ये घोंसला। तो कांता माँ बोलती है, मैं नहीं दूंगी घोंसला, जाके लेना है तो पैसा लेके आओ, नहीं तो मैं बाकी साकी घोंसला नहीं देती हूँ किसी को। कांता माँ नहीं देती है घोंसला, और वहाँ से लाल चिड़िया चली जाती है मुँह उदास करके। जाओ जाओ, जा रही हो तो जाओ, लगता है कि मेरा घोंसला बिकेगा ही नहीं। तब तक शाम हो जाता है, और शाम होते ही बारिश का स्टार्ट हो जाता है, और बारिश के साथ साथ बिजलियाँ भी कड़कने लगती है, और तो लाल चिड़िया बहुत ही डर जाती है, और सारे चिड़िया अपने अपने घोंसले में रहती है, और लाल चिड़िया के पास एक भी घोंसला नहीं था। वो कहाँ जाए, पूरी रात बारिश में भीगते रहती है और इधर उधर जाती रहती है, इधर जाती है कभी उधर जाती है, फिर भी वो भीग जाती है, और भीगने के साथ ही उसका मौत हो जाता है, और वो एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है, और पूरा चिल्लाती है, मैं इस गाँव को सर्वनाश कर दूंगी, और कांता माँ को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो मुझे उधार घर नहीं दी थी, अब उसका मैं सर्वनाश कर दूंगी। और क्या करती है कि वो टांगा लेके इधर से उधर उधर से इधर घूमती रहती है लाल चिड़िया। मैं उसकी वजह से मौत के घाट उतरी हूँ,
मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगी। इधर से सारा चिड़िया को मुआ दूंगी। मैं उसे मार डालूंगी। बदला लूंगी मैं, बदला। सुबह सुबह उठते ही सारी चिड़िया आपस में बात करने लगते हैं और बोलते हैं, सुनो बिंदिया बहन, लाल चिड़िया को तो मौत हो चुका है बारिश में भीगते भीगते। वो बेचारी गरीब थी, लेकिन उसको कोई नहीं दिया घर में रहने, इसीलिए उसका मौत हो चुका है। हाँ बहन, मैं जानती हूँ उसका मौत हो चुका है, लेकिन अच्छी थी बेचारी। गांव वाले ये सोचते रहते हैं कि लाल चिड़िया के मौत हो चुका है और वो तो भूत बन चुकी थी। आके कांता माँ को टांगा से काट देती है। कांता माँ से बदला ले लेती है। कांता माँ को मार डालती है। फिर सारे गांव वाले आते हैं कांता माँ के घर, तो देखते हैं कि अरे कांता माँ का तो मौत हो चुका है। एक दिन रोहतासपुर गांव में पार्वती माता और सरस्वती माता स्वर्गलोक से उतर आती हैं और बोलती है, सुनो बहन, हम सब जाते हैं इधर घूमने, देखते हैं पृथ्वी लोक में क्या हो रहा है। अरे सरस्वती बहन, आप तो विद्या का सागर हैं। आप चाहें तो पृथ्वी के इतने सुंदर बना सकती हैं कि क्या बताऊं आपको। बहन, हम लोग आज पूरे जंगल और गांव में देखते हैं कौन सबसे अच्छा और ईमानदार है, उसको हम लोग मदद करेंगे। आज किसी न किसी को मदद करके जाएंगे लक्ष्मी बहन। नहीं बहन, हम लोग दो लोगों के खोजते हैं, एक में आप दीजिए विद्या और हम देंगे धन। दो घरों में हम लोग अपने अपने अनुसार, इच्छा के अनुसार उसे देंगे। और मैं भी रूप बदल लेती हूँ और आप भी रूप बदल लीजिएगा, ठीक है बहन? लेकिन कुछ भी कहो सरस्वती बहन, इन पृथ्वी वासियों को बहुत ही मज़ा आता होगा। कितना अच्छा ये पृथ्वी लोक है, समझ नहीं आता है। आज हम लोगों को तो आनंद ही आ जाएगा। हम लोग ही पृथ्वी लोक को पूरा भ्रमण करेंगे और इसके रूप बदल के उसके बाद भ्रमण करने जाएंगे लोग। लक्ष्मी बहन, थोड़ा देर के लिए बैठ जाते हैं इस पुष्प पर, उसके बाद हम लोग चलेंगे। ठीक है लक्ष्मी बहन, हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। इन मनुष्य का बहुत ही खुश नसीब है जो कि इन लोगों को मिला है ये पृथ्वी लोक। बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन ये पापी लोग समझते नहीं हैं और दुर्भाग्यपूर्वक इसका आनंद नहीं लेते हैं। वहीं पे बैठ जाती हैं लोग और बातें करने लगती हैं। तब तक शाम हो जाता है और रात हो जाती है तो बारिश होने लगता है। उसी बारिश में एक टुन्नी चिड़िया थी जो कि जा रही थी भीगते हुए। तो सरस्वती माता का नजर आती है और बोलती है, देखो लक्ष्मी बहन, कैसे वो टुन्नी चिड़िया भीग रही है बारिश में। चलो बहन लक्ष्मी, उसका मदद करने। हाँ ठीक है, चलिए सरस्वती बहन, हम लोग उसका मदद करते हैं। एक जंगल में मेढक रहा करता था पहाड़ी पर। वो बहुत ही बड़ा विशाल था, उसे कोई बात नहीं करता था। वो सोच रहा था कि मैं एक दिन बाहर जाके देखूं कि क्या है इस बाहर की दुनिया में। वो कभी बाहर नहीं आया था। उसी पहाड़ पर वो अकेला ही रहा करता था। जब उसे सूझा तो वो बाहर गया और जाते जाते कुछ दूर गया तो देखा कि एक किसान गाना गाते हुए जाता है वहाँ से। अरे खरियानी में
जिंदगी कोई हार। उस किसान को देखकर मेंढक बहुत ही डर जाता है, क्योंकि वो अभी तक ऐसा किसान को देखा नहीं था। अरे बाप रे, ये कौन सा मनुष्य है? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। बहुत ही डर लग रहा है। ना जाने मेरे साथ वो क्या करेगा। इस पेड़ के पीछे छिप जाता हूँ मैं। फिर वो पेड़ के पीछे से देखता रहता है और किसान वहाँ से चला जाता है। फिर वो सोचकर थोड़े देर में बाहर निकल जाता है और फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है और वहाँ पे एक नदी था और नदी से एक पुल गुजर रहा था और पुल के ऊपर वो चढ़कर चला गया और उधर जाकर देखता है तो एक और थी औरत और उससे वो बातें करने लगता है। औरत बोलती है, अरे वाह, ये इतना बड़ा मेढक कहाँ से आया और इतना विशाल, बहुत ही भयानक है। ना जाने ये कहाँ से आया है। तब मेढक बोलता है, देखो, मैं एक जंगल से जहाँ पे पहाड़ है, मैं वहाँ से आया हूँ। मैं अकेला ही रहता हूँ कई सालों से वहाँ पे। मुझे इधर इधर घूमने का मन किया तो मैं आया हूँ। तुम सब कौन सा प्राणी हो जो ऐसी हो, दो पैर पे खड़ी हो? बताओ हमको। इंसान हैं, हम लोग यहीं पे रहते हैं और हम लोग को बहुत ही सभ्यता से में रहते हैं। तुम अकेले इतने बड़े क्यों हो? तो फिर ऐसे कहकर वो खड़ी हो जाती है और चौंक के देखने लगती है। तब मेढक बोलता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो इस हालत में? तब बोलती है पुष्पा, मैं यहाँ जा रही हूँ अपने पति के पास। वो खेतों में काम कर रहे हैं शाम के खाना के लिए पैसा मांगने। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, बच्चे सब भूखा है। अच्छा मेढक राज, तुम चलना चाहते हो मेरे साथ तो चलो, मैं तुमको लेके चलता हूँ। मैं अपने पति के पास देख रहा हूँ मेरे पति खेत में कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, चलोगे? तो मेढक बोलता है, हाँ, मैं चलूँगा, चलो। फिर औरत सोचने लगती है, इतने बड़े मेढक को अगर मैंने अपने पति को दिखाया तो वो थोड़ी देर के लिए खुश तो हो जाएंगे। कभी नहीं देखे होंगे इतने बड़े मेढक, मैं तो इसे लेके चलूंगा ही। फिर वहाँ से मेढक और औरत चल पड़ती है और जाते जाते देखती है कि उसका पति खेतों में काम कर रहा है और वहीं पे रुककर बोलती है कि सुनिए जी, इधर देखिए क्या आया है यहाँ पे मेरे साथ। बहुत ही बड़ा मेढक है, आकर आप एक बार देखिए तो सही। ये पहाड़ी इलाका से आया है, बहुत ही विशाल है। आइए एक बार देख लीजिए। इसके पास जादू भी है और ये बहुत शक्तिशाली भी है। एक बार देखते हैं इससे कुछ मांगकर। आप आइए, देख तो लीजिए एक बार। सुमन, तुम लग रही हो कि पागल हो गई हो। ऐसा कोई मेढक हो भी सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। भूखे की वजह से मैं पैसा कमा कर ला तो रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम इतनी पागल हो जाओगी? अरे, इतना बड़ा मेढक, सच में? लेकिन ये जादू करता है या नहीं ये नहीं पता, पर इतना बड़ा मेढक कहाँ से आया है और तुमको कैसे मिला, ये बताओ मुझको। यही तो आपसे मैं बताना चाहती थी उस वक्त से,
पर सुनते ही नहीं हैं आप मेरा। मेढक बोलता है। ये जो भी कह रही है सब का सब सच कह रही है। मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब किसान क्या करता है, घुटने के बल बैठ जाता है और मेढक से गिड़गिड़ाकर मांगने लगता है कुछ। और मेढक भी उसे सुनता है और बोलता है, किसान मेढक भैया मुझे माफ कर दो। मैंने आपका चेहरा नहीं पहचान पाया। मुझे सख्ती से कुछ दे दो। मैं भूखी हूँ 2 दिन से और मेरे घर में कुछ नहीं है। मैं और मेरे पत्नी भी भूखी है। कुछ खाने के लिए दे दो। सुनो, मैं तुम्हें एक लाल रंग का थैला दूंगा जिससे तुम जो भी मांगो तुम्हारा मनोकामना पूर्ण होगा। तुम अच्छे हो, तुम्हारी पत्नी भी अच्छी है, इसी कारण मैं दूंगा तुम्हें एक थैला जिसमें सोना चांदी से लदा हुआ होगा और उसमें से जो भी चीज मनोकामना के अनुसार मांगोगे वो पूर्ण होगा। ऐसा कहकर मेढक वहाँ से चल जाता है और किसान और उसकी पत्नी भी अपने घर की तरफ चल जाते हैं। और जाते जाते सुनीता बोलती है, सुनो जी, हम सबसे पहले मुन्नी को खाना खिलाएंगे इससे मांगकर, और छोटा सा एक ईंट का घर मांगेंगे और अपने लिए थोड़े से कपड़े मांगेंगे हम। तब उन दोनों को भोला मिलता है और भोला पूछता है कि सुनो रामू काका, तुमको ये पोटली इतनी सुंदर कहाँ से मिली और दोनों कहाँ से आ रहे हो? तब भोला बोलता है और उसकी पत्नी बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही थी तो मुझे गिरा हुआ मिला है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ झोला है। घर पे जा रहे हैं, बच्चे भूखे होंगे। आप कहाँ जा रहे हैं भोला भैया? बस मैं इसी तरह घूम रहा हूँ। ठीक है, जाइए। ठीक है, हम लोग भी जा रहे हैं। हम लोगों का बच्चे इंतज़ार कर रहा होगा। और उस पोटली से वो दोनों खाना मांगकर और पकाकर पुष्पा सबको खिलाती है और खाना बनाकर सबको खा कर सो जाती है। पुष्पा बहुत खुश थी उस